दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। 25 जनवरी 2025 को देश के 76वें गणतंत्र की पूर्व संध्या पर केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों के सेवाओं में विशिष्ट उपलब्धियों के लिए कुल 139 पद्म अलंकरणों की घोषणा की गई। इसमें 7 पद्म विभूषण पुरस्कार, 19 पद्म भूषण एवं 113 पद्म श्री शामिल हैं। इन पद्म अलंकरणों में उत्तर प्रदेश के 2 व्यक्तियों को पद्म भूषण एवं 8 व्यक्तियों को पद्म श्री अलंकरण प्रदान किए गए हैं। आइए जानते हैं इनके बारे में। 2 व्यक्तियों को जो पद्म भूषण दिया गया है उत्तर प्रदेश से, तो वे हैं, पहले हैं राम बहादुर राय जो कि गाजीपुर जनपद से हैं। इन्हें दिया गया है साहित्य एवं शिक्षा पत्रकारिता के लिए। और दूसरी हैं साध्वी रितंबरा जो कि वृंदावन से हैं और इन्हें दिया गया है सामाजिक कार्य के लिए पद्म भूषण सम्मान। अब आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के 8 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान दिया गया है, तो वो कौन कौन से हैं। तो वो हैं, पहले हैं आशुतोष शर्मा जो कि कानपुर जनपद से हैं। इन्हें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए पद्मश्री दिया गया है। दूसरे हैं ज्ञानेश्वर शास्त्री द्रविड़, ये वाराणसी से हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया है। तीसरे हैं हृदय नारायण दीक्षित, ये उन्नाव से हैं। इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के लिए दिया गया है। चौथे हैं नारायण भुलई भाई, इन्हें मरणोपरांत दिया गया है और ये इनका संबंध है कुशीनगर जनपद से। इन्हें लोक मामलों के लिए दिया गया है। पांचवें हैं सत्यपाल सिंह, इन्हें खेल यानी कि पैरालंपिक कोच के लिए दिया गया है। और छठे हैं श्याम बिहारी अग्रवाल, ये प्रयागराज से हैं। इन्हें कला यानी कि चित्रकला के लिए दिया गया है पद्मश्री सम्मान। 7वें हैं श्रीमती सोनिया नित्यानंद, ये लखनऊ से हैं। इनको दिया गया है मेडिसिन यानी चिकित्सा क्षेत्र के लिए। और 8वां जो पद्मश्री उत्तर प्रदेश के खाते में आया है वो है श्री सैयद ऐनुल हसन जो कि प्रयागराज से ही हैं और इन्हें साहित्य एवं शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने के लिए पद्मश्री सम्मान दिया गया है। अब आइए जानते हैं पद्म पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जैसे पद्म पुरस्कारों की घोषणा प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर की जाती है। वर्ष 1954 में स्थापित यह पुरस्कार संक्षिप्त रूप से वर्ष 1978, वर्ष 1979 और वर्ष 1993 से 1997 के दौरान निलंबित रहा है। भारत सरकार द्वारा भारतीय नागरिकों को दिया जाने वाला यह भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में से एक है। यह ऐसी सभी गतिविधियों या विषयों के क्षेत्रों में उपलब्धियों की पहचान करता है जिनमें सार्वजनिक सेवा का तत्व शामिल है, जैसे कि कला, सामाजिक कार्य, सार्वजनिक मामले, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार व उद्योग, चिकित्सा, शिक्षा एवं साहित्य, खेल, सिविल सेवा आदि में किसी भी खास योगदान के लिए दिया जाता है। यह पुरस्कार आमतौर पर मरणोपरांत नहीं दिया जाता, हालांकि अत्यधिक योग्य मामलों में सरकार मरणोपरांत पुरस्कार देने पर विचार कर सकती है। पद्म पुरस्कार की उच्च श्रेणी केवल उसी व्यक्ति को प्रदान की जा सकती है जिसे पिछले पद्म पुरस्कार प्रदान किए जाने के बाद कम से कम 5 वर्ष की अवधि बीत चुकी हो। हालांकि अत्यधिक योग्य मामले में पुरस्कार समिति के द्वारा छूट दी जा सकती है। पद्म पुरस्कारों की 3 श्रेणियां हैं। पद्म विभूषण जो कि असाधारण और विशिष्ट सेवा का मेडल है। फिर उसके बाद पद्म भूषण है जो उच्च क्रम की विशिष्ट सेवा का मेडल है। और फिर उसके बाद पद्मश्री है जो प्रतिष्ठित सेवा का मेडल है। पद्म विभूषण भारत रत्न के बाद दिया जाने वाला दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार होता है। विभिन्न क्षेत्रों में खास योगदान देने वालों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में 1.3 बाई 16 इंच का कांसे का एक बिल्ला मिलता है जिसके बीच में कमल का फूल होता है, जिसके ऊपर और नीचे पद्म विभूषण लिखा होता है, जबकि इसके पिछले हिस्से में अशोक का चिन्ह बना होता है। पद्म भूषण भारत रत्न और पद्म विभूषण के बाद तीसरा नागरिक सम्मान है पद्म भूषण। असाधारण व प्रतिष्ठित सेवा के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया जाता है। इस सम्मान में पुरस्कार के रूप में भी
1.3 बाई 16 इंच का कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जिसके बीच में कमल का फूल बना होता है, जिसे 3 पत्तियों से घेरा होता है। फूल के ऊपर और नीचे पद्म भूषण लिखा होता है। पद्मश्री चौथा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है जो किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार के रूप में भी कांसे का बिल्ला दिया जाता है, जिस पर कमल का फूल बना होता है। आपको बता दें, हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर ये पुरस्कार घोषित किए जाते हैं, जिसके बाद मार्च या अप्रैल महीने में राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले सम्मान समारोह में इन पुरस्कारों को राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। अब आइए जानते हैं इन पुरस्कारों के चयन की प्रक्रिया क्या है। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं, जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की अध्यक्षता कैबिनेट सचिव करते हैं और इसमें गृह सचिव, राष्ट्रपति के सचिव और 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेजी जाती हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि इन पद्म अवार्डों की संख्या कभी भी 120 से ज़्यादा नहीं हो सकती। यह पुरस्कार किसी उपाधि के समान नहीं है और इसका उपयोग पुरस्कार विजेताओं के नाम के प्रत्यय या उपसर्ग के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो ये थी पद्म पुरस्कारों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।